स्वाधीन होने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि कर अपना ही आश्रय करिए, अपना ही सेवन करिए। सिर से पांव तक ये आपका स्वाधीन सुख है, इसी को भोगिए। अपना ही सेवन करने से बाह्य पदार्थों पर हमारी निर्भरता कम होते होते समाप्त हो जाती है। जो भी मुक्त हो गए हैं उनको भोजन की, पानी की, हवा की, मकान की, औषधि की, किसी चिकित्सा की, किसी वाहन की, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने से ही सुखी रहते हैं, अत्यंत सुखी, अविनाशी सुखी। ऐसा ही हमारा अद्भुत दिव्य स्वरूप है, महान आनंददाता, अविनाशी आनंददाता। ऐसे अपने स्वरूप को जो सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अमूर्त है, स्वानुभव गम्य है, उसी का अनुभव कीजिए, उसी से युक्त रहिए, उसी का सेवन करिए। पराधीनता में सुख नहीं है, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, औषधि हो, वाहन हो। पराधीन सपने सुख नाही, यह एक वाक्य अमृत रूप है। इस वाक्य की गंभीरता को जानकर पराश्रय छोड़िए। लोक स्वाधीनता को मनाता है, पर स्वद्रव्य की परिभाषा नहीं जानता है। मूर्त शरीर के बराबर ये स्वद्रव्य है, इसी पर आलंबित होकर जीना, इसी का सेवन करना और बाह्य पदार्थों के सेवन की आवश्यकता से मुक्त हो जाना, वही यथार्थ स्वाधीनता है। यदि हम रोटी, कपड़ा, मकान आदि पर निर्भर रहते हैं तो फिर हम स्वाधीन नहीं हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान ये हम नहीं हैं, ये परद्रव्य हैं और हम इनका सेवन करते हैं, अर्थात हम इनके अधीन हैं। हमारा सुख इनके अधीन है, तो फिर हम सुखी नहीं हैं, स्वप्न में भी सुखी नहीं है। तो फिर क्या करना है? बस नेत्रों को बंद कीजिए, क्योंकि नेत्र पर पदार्थों को ही विषय करते हैं। अपना सेवन करने के लिए, अपना अनुभव करने के लिए, अपने अधीन होने के लिए अपने ध्यान को बस सिर से पांव तक इतने बड़े विस्तार में कहीं भी रखिए, या कहीं भी निवास करिए, कहीं भी उपस्थित रहिए। आपको उत्तम स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी। बस कुछ समय तक, जब तक भूतकाल के द्वारा संचित कर्मों का नाश नहीं हो जाता, तब तक हमेशा एक एक किन्हीं भागों में वेदना हो सकती है। बाह्य पदार्थों का आश्रय भी करना पड़ सकता है, पर यदि हम कृत संकल्प हैं अपने आश्रित होने के लिए, पराश्रय छोड़ने के लिए, बहिर्मुखता समाप्त करने के लिए,
तो फिर हम अंतर्मुख रह सकते हैं, स्वाधीन रह सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान आदि की पराधीनता से मुक्त हो सकते हैं, उत्तम सुख को पा सकते हैं, सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा बन सकते हैं। और ये अत्यंत गंभीर विषय है जिसको हल्के में लेना हमारे हित में नहीं है। हमें कृत संकल्प होना होगा। स्वाधीन होने के लिए स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने अधीन रहना, रोटी कपड़ा मकान आदि के अधीन नहीं रहना। अपनी मूर्त जो सिर से पांव तक है, ये महान आनंददाता है। इसका गौरव धारण कर इसके सन्मुख रहिए। लोक में भी कोई अपना मकान हो, उसमें हम बहुत समय तक नहीं रहे हों, तो वहाँ जाले हो जाते हैं, धूल जमा हो जाती है, तो वहाँ आने से तो पर के मकानों की पराधीनता से मुक्त हो जाते हैं। तथापि कुछ समय तक हमको जाले साफ करने, धूल साफ करने में समय लगता है। और उस मकान को जब हम धूल जाले से साफ कर लेते हैं तो अपने मकान में फिर हम सुख से रहते हैं। कोई मकान मालिक की पराधीनता नहीं होती, कोई किराया भी देना नहीं पड़ता। अत्यंत निराकुलता से हम अपने मकान में रहते हैं। तो यहाँ अपना मकान अपने सिर से पांव तक है। यहाँ कर्मों का जाला धूल है, तो यहाँ जब आने मात्र से वो कर्मों का जाल और धूल मिटता है। आने से और यहाँ उन कर्मों के द्वारा प्रदत्त कदाचित शरीर में वेदना है, तो उसको भोग लेने से हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार पराधीनता से, पराश्रय से हम मुक्त हो जाते हैं। और दुखों की निवृत्ति के लिए पर पदार्थों का आश्रय करें तो फिर कभी मुक्ति नहीं है। क्योंकि लोक में भी चाय पीते पीते, सिगरेट पीते पीते, शराब पीते पीते इनसे मुक्ति नहीं होती है। पर पदार्थों के त्याग से, उस पदार्थ के ग्रहण से ही पराधीनता से मुक्ति होती है और स्वाधीन की प्राप्ति होती है। स्वाधीनता हमें अपने भीतर बुलाती है। स्वाधीन होने की कामना है तो फिर पराधीनता छोड़िए। इंद्रियों से हम पराधीन होते हैं, पर का आश्रय करते हैं, तो इंद्रियों का निरोध करिए, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए। और उसी क्रम में हम ध्यानाभ्यास के दौरान नेत्रों को बंद रखते हैं और अंतर में सिर से पांव तक बने रहने का प्रयत्न करते हैं। और जैसे घर में हम जब आते हैं, बहुत समय से इस घर को हमने छोड़ा है, तो फिर ढूंढ ढूंढ कर जाले मिट्टी सब अलग करते हैं। उसको हम धूल मिट्टी से, जालों से रहित करते हैं। तो यहाँ भी अपना जो वास्तविक घर है, सिर से पांव तक, यहाँ कहीं कोई भी वेदना है तो ढूंढ ढूंढ कर उसका अनुभव कर उससे मुक्त हो जाइए। और इस काम में आलस्य करना अच्छा नहीं है। कर्मों को बने रहने देना अच्छा नहीं है, तो फिर हम सुख से नहीं रह पाएंगे। सुख से रहना है तो फिर हमें अपने आप को कर्मों से मुक्त करना है। और कर्मों का कार्य जो शरीर में क्षुधा, त्रसा, रोग, वेदना आदि रूप से देखा जाता है, उसको
अंतर में ढूंढ ढूंढ कर उनका अनुभव कर उनसे मुक्त हो जाइए। तो जांचिए सिर से पांव तक, कहाँ आपको अप्रिय संवेदना मिल रही है, कहाँ आपको स्वास्थ्य की कमी अनुभव में आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका आप अनुभव करिए। उसी से आप उस कर्म प्रदत्त कष्ट से मुक्त होते हैं। और जब हम सब प्रकार से अपनी अमूर्त काया से कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हम अनंत काल तक अपने में सुख से निवास करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन, औषधि, चिकित्सा किसी की आवश्यकता अनंत काल भी होने वाली नहीं है। जैसे हम चाय पीना छोड़ देते हैं तो फिर चाय की इच्छा नहीं होती है, शराब नहीं पीते हैं तो शराब की इच्छा नहीं होती है। तो जब हम अपना सेवन करते हुए किसी बाह्य पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, तो फिर किसी बाह्य पदार्थ का सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी हमको याद भी नहीं आती है। जिन जिन पदार्थों का हम सेवन अभी भी नहीं करते हैं, हमें वास्तव में उनकी याद भी नहीं आती है। तो पर पदार्थों की हमको याद भी नहीं आवे सुख के लिए, और हम अपने से ही सुखी रहें, वही स्वाधीनता है, वही मोक्ष है, वही उत्तम सुख की दशा है। इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को सिर से पांव तक हर भाग पर आकर जांचिए, उसका अनुभव करिए। इस अनुभव करते रहने से ही हम बाहर की आवश्यकताओं से, पराधीनता से मुक्त हो जाते हैं। और एक बार हमको मुक्त कर लेना आवश्यक है। बाहर की स्थूल स्वाधीनता को हम मनाते हैं, पर अंतरंग में रही वास्तविक पराधीनता को हम नहीं जानते हैं। और स्वाधीनता को मनाना इष्ट है तो वास्तविक स्वाधीनता को मनाइए, जहाँ फिर हमको किसी पर पदार्थ की, मूर्त पदार्थ की, अन्य चेतन पदार्थों की, किसी की भी हमें सुखी जीवन के लिए आवश्यकता नहीं हो। अपने से ही आपको उत्तम सुख देता हो, इसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं हो, हानि वृद्धि नहीं हो, एक समान असीम सुख का अनुभव निरंतर होता रहे, दुख की कणिका भी नहीं हो। तो ऐसा ही हमारा स्वरूप है, जिसका सेवन करने से फिर हमको किंचित भी दुख की कणिका नहीं रहती। ऐसे अपने दिव्य स्वरूप को पहचानिए, जिसका विस्तार सिर से पांव तक है। बाएं से दाएं, आगे से पीछे पूरी अच्छी तरह इसकी पड़ताल कीजिए, क्योंकि इसी के आलम्बन से हमें सुखी हो जाना है, परमात्मा हो जाना है, सर्व दुखों से, सर्व पराधीनता से मुक्त हो जाना है। और इसकी गंभीरता को महसूस कीजिए, इसकी आवश्यकता को महसूस कीजिए। यही करने योग्य कार्य है, जिसको कर कर आप कृतकृत्य होते हैं, सिद्ध परमात्मा होते हैं, परम सौख्य को प्राप्त करते हैं। इतना ही तो काम है कि हम अपने शरीर के सुख दुख का एहसास करते हुए रहें। वेदना है तो वेदना को भोग कर मुक्त हो जाना है, वेदना नहीं है तो आराम को भोगते हुए कर्मों से मुक्त हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए कि आप किस मुद्रा में अभी हैं।
किस आसन में आप हैं, कैसा आपका विस्तार है, कैसी संवेदना आपको मिल रही है। अपने बारे में होश में रहिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस। अपने प्रति होश में आ जाना ही सर्व दुखों से मुक्त होना है। इस भौतिक शरीर में हमारा आध्यात्मिक शरीर है। उस आत्मिक शरीर को पहचानिए। There is our spiritual body within the physical body. Physical body is a bondage. We need to get liberated from it. इस भौतिक शरीर से मुक्त होने के लिए भौतिक पदार्थों का आलंबन छोड़ते हुए अपना आलंबन करना है। ये भौतिक पदार्थ जलने, कटने, बंधने योग्य है और उसके साथ हम जलते, कटते, बंधते हैं। ऐसे विनाशिक शरीर की संगति अच्छी नहीं है और उसकी संगति से, उसके बंधन से मिटने के लिए जो हमारे साथ इससे सूक्ष्म जो इंद्रिय अगोचर मूर्त कार्मण काय है, उससे हमें अपने आप को छुड़ाना होगा और उसके लिए हमें अपना आलंबन करना होगा। परमात्मा होने के लिए हमें अपनी ही शरण है, अपनी अमूर्त काया की शरण है। उसी के शरण में आकर हम परमात्मा हो सकते हैं। अन्य कोई शरण नहीं है। पर पदार्थों में शरण ढूंढेंगे तो कभी स्वतंत्रता नहीं मिटेगी। सदा ही दूसरे के आगे सिर झुकाए खड़े होना होगा। कितने लोग नौकरी इसलिए नहीं करते हैं कि वे किसी के आगे सिर झुकाना नहीं चाहते हैं। स्वाधीन जीना चाहते हैं। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में हमें स्वाधीन ही होना है। किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े, किसी का सेवन नहीं करना पड़े, इसके लिए बस अपने अमूर्त काया का आश्रय कर इसी का सेवन करना है। सेवन सुख दुख का ही होता है। अमूर्त पदार्थ में तो सुख दुख है ही नहीं। अन्य जीवों का सुख दुख अनुभव में आता नहीं है, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। सुखी होना है तो अपने से युक्त होना होगा, अपने सिर से पांव तक बने रहना होगा और इसको एक यज्ञ के रूप में कहिए कि आंदोलन के रूप में कहिए, इस कार्य को करना है। इस कार्य को पेंडिंग लिस्ट में नहीं रखना है। इस काम को अपने हाथ में लीजिए, स्वाधीन बनिए, परमात्मा बनकर अनंत काल तक सुख से रहिए। टटोल टटोल कर शरीर में कहीं भी कोई वेदना है तो उसको अनुभव कर तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाइए। फिर से सुख ही रहेगा और वो सुख को आप अनंत काल तक भोग सकते हैं। तो सिर से पांव तक हर भाग में आकर वहाँ जो भी सुख में कमी भाषित होती है, वेदना दिखाई देती है, तो उसका अनुभव कर उस वेदना से, उस कमी से अपने आप को मुक्त करिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ अवर स्पिरिचुअल बॉडी।
और यहाँ से फिर आप धीरे धीरे आराम से नीचे पगतली तक आइए। यहीं विचरण करना है। दिस इज आवर वॉकिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस। यहाँ विश्राम करना है, यहाँ आनंद से रहना है, क्योंकि ये हमारा अपना निवास है, अपना घर है, अपना आनंद महल है। यही वास्तव में सिद्धालय है, जिसमें सिद्ध परमात्मा रहते हैं। यही मुक्त जीवों का निवास है, साधकों का निवास है, सज्जनों का निवास है। सुशील प्राणी यही निवास करते हैं। विषयों का आलम्बन नहीं करते, विषयों को देखते जानते नहीं है। विषयों को देखना जानना ही विषयों का सेवन करना है। और आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। यहाँ पर लक्ष्य है, वहाँ अटैचमेंट और अवर्जन होता है, राग और द्वेष होता है। क्योंकि पर पदार्थ हमें कभी सुहावने अनुभव में आते हैं, कभी असुहावने अनुभव में आते हैं। सर्दी में हीटर अच्छा लगता है, कूलर पंखे एसी अच्छे नहीं लगते। गर्मी में हीटर अच्छा नहीं लगता, कूलर एसी पंखे अच्छे लगते हैं। ये बाहर की दुनिया बड़ी विचित्र है, कभी सुहावनी होती है, कभी असुहावनी होती है। एक ही वस्तु सेवन करने पर कभी आराम देती है, कभी प्राण घातक हो जाती है। इनका भरोसा करना अच्छा नहीं है। इनकी स्वतंत्रता सदा ही हमें दुख देती है। ललाट बाग पर आइए, और यहाँ ठहरने में क्या बाधा है? इस अपने सन्मुख होने में, ध्यान करने में क्या बाधा है? तो बाहर हम नाना प्रकार के तनावों को सहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, पराधीन रहते हैं। ललाट का भाग बाएं से दाएं तक, क्या हम स्वयं हैं? क्या हम इतने बुरे हैं कि अपना आश्रय नहीं करें? आर बी दैट बैड? मूर्त पदार्थ तो अच्छे हैं, जो सुख स्वभावी नहीं, अचेतन है। और हमारी काया जो अमूर्त है, सुख स्वभावी है, चेतन है, क्या वो अच्छी नहीं है? और परमात्मा का भी तो यही रूप है जो हमारा रूप है। जैसे परमात्मा वैसे अंतरंग में हम हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। यही ऊपरी अंतर है कि हम बहिर्मुख हैं और उन्होंने बहिर्मुखता को छोड़ा है। वे अंतर्मुख होकर परमात्मा हुए हैं और हमें अंतर्मुख होकर परमात्मा होना है। हम स्वयं सुख के निधान हैं, सुख के समुद्र हैं। अंतर में अपने लक्ष्य से आपको वृंदिगत सुख अनुभव में आएगा। तो प्रयोग करके देखिए, यह प्रयोग आपको उत्तम सुख प्रदान करेगा। अपने भ्रूमध्य पर आइए, और आज तो ध्यान को विश्व में नाना लोगों ने सुख कारक स्वीकार किया है, उसका अभ्यास कर रहे हैं। और हमको पीछे नहीं रहना है। मुक्ति में कुछ लोग ही प्रवेश करते हैं, कहीं और लोग प्रवेश करें और हम रह जाएं तो अच्छा नहीं होगा। अनंत जी पहले मुक्त हो चुके हैं और हम बाहर ही विश्व में ही पड़े रहे, बाहर की दुनिया में ही, रेगिस्तान में ही पानी ढूंढ रहे हैं, बाहर की दुनिया में ही सुख ढूंढ रहे हैं। दोनों नेत्रों का भाग, नेत्र युगल, प्रथम तो सिर से पांव तक इतने विस्तार में अपनत्व कीजिए। यह मैं हूँ, ये काया मेरी है, और यह सुख स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, सुख का निधान, सुख का भंडार, अक्षय सुख है।
और फिर ये श्रद्धान करके अपने सन्मुख होइए। स्वर्ण पाषाण में ही शुद्ध स्वर्ण की पहले श्रद्धा की जाती है, फिर उसको तपाकर शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही पांव से मस्तक तक ये परमात्मा है, ऐसी श्रद्धा कीजिए। फिर यहाँ आकर कर्मों से मुक्त होकर अपने को परमात्मा बना लीजिए, परम सुखी बना लीजिए। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग जैसे चंदन के वृक्ष पर मयूर बैठते हैं तो वहां लिपटे हुए सर्प चंदन के वृक्ष का बंधन छोड़ देते हैं। बस ऐसे ही जब हम अपने में आकर हम बैठते हैं, तिष्ठते हैं, स्थित होते हैं, तो कर्म रूपी सर्प हमारी काया को छोड़ देते हैं और हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। बस अपने में स्थित रहिए, कर्म अपना जगह छोड़ देंगे और हम सुखी हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। फिर कभी कर्म पास नहीं आएगा, दुख पास नहीं आएगा। अपने मुख के स्थान पर आइए, दोनों होठों का भाग मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। कंठ का स्थान अपनी अमूर्त का है कि हम कितने विभाग कर लेते हैं और इस तरह हमारे आलम्बन बहुत हो जाते हैं और हम अपने आलम्बन से अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त रह सकते हैं, तनावों से मुक्त रह सकते हैं। अन्यथा बहुत धनिक भी, बहुत योग्य व्यक्ति भी तनावग्रस्त होकर आत्महत्या करके मर जाते हैं। बहिर्मुखता का ऐसा दुष्फल होता है। अपने सीने के भाग पर आइए, हृदय स्थान सीने के मध्य में ठहरिए और यहाँ जो भी कोई वेदना है, अगर आपका हृदय अस्वस्थ है तो यहाँ कुछ वेदना है, तो उस वेदना को भोग कर आप हृदय को स्वस्थ बनाइए। क्यों डॉक्टरों के पराधीन होना है, दवाओं के पराधीन होना है? अपने स्थान पर आकर जो भी संवेदना है उसको भोग कर उस स्थान को स्वस्थ बनाइए। गंभीरता से लेना है, क्योंकि हमारा लापरवाही का रुख है, उपेक्षा का रुख है अपने काया के प्रति। वह हमको अस्वस्थ करता है और असमय में मरण भी देता है, नाना दुख भी अनुभव कराता है। अपने मध्य में नाभि स्थान पर आइए, नीचे पगतली तक आइए, दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। इतना ही हमारा विस्तार है, लेकिन ये असीम सुखदाता है। यहाँ आने से हम सकल दुखों से मुक्त होते हैं, सकल पराधीनता से मुक्त होकर स्वाधीन होते हैं। तो स्वाधीनता अर्जित करना है, ये लक्ष्य बनाइए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।